प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आज फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। जनवरी फरवरी निकल गए और मार्च का भी 20 दिन से ज़्यादा निकल गए। करीब करीब 3 महीने के ख़त्म होने पर हम आए हैं और हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं कि इस साल 2021 को वो हमारे साथ अभी तक थे। उन्होंने हमारी मदद और रखवाली की, हर खतरे से हमें बचा के अपनी पनाह में रखा, हमारी हर ज़रूरतों को वो पूरा करते आए हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें हर हफ्ते हमें इस प्रकार का मौका देते हैं कि हम उसकी सन्निधि में आएँ और बैठें, और न सिर्फ हफ्ते में एक बार लेकिन प्रतिदिन हमें 12 बजे ये मौका मिलता है कि हम प्रार्थना में अपना समय बिताएं, परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान दें और उसका मनन करें। तो आइए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं कि ये 2 महीने और मार्च का महीना भी परमेश्वर 2/3 निकल गई है, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी मदद और रखवाली की, हर खतरे से बचाया परमेश्वर पिता। और हम आज के दिन के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित होंगे। परमेश्वर पिता, मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ा, बीमारियों को भी परमेश्वर, बीमारी का भी सामना हमने किया परमेश्वर पिता, हमें परेशानियां भी हमारा पीछा करती रहें, लेकिन हर समय हमने आपकी उपस्थिति का एहसास किया और आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब जब हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं तो पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आप अपने वचनों को हमारे आगे ऐसे खोलेंगे ताकि हम उसे समझ सकें और परमेश्वर उसे ग्रहण कर सकें और उस पर चलने हारे बन सकें। परमेश्वर पिता, हम सारे व्यूअर्स को, श्रोतागणों को आपके हाथ में सौंपते, उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंपते विनती करते हैं, जो कुछ तकलीफ़ और परेशानी से वो गुज़र रहे हैं, आप उनकी मदद करेंगे, हर तकलीफ़ से उन्हें बाहर निकालेंगे, हर कमी को आप परमेश्वर अपनी भरपूरिता से परमेश्वर भरेंगे। और होने दीजिए कि हम सब मिलकर आराधना, स्तुति और महिमा आपकी करते रहें। आशीषों के लिए फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम जो पोर्शन कर रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जब नासरत में थे तो उन्होंने सब्त के दिन आराधनालय में वो गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे पुस्तक मांगी, पवित्र शास्त्र मांगा, और उन्हें यशायाह नबी की पुस्तक दी गई और उन्होंने उसमें से 61वां अध्याय निकाला और उसे उनके सामने पढ़ा। और हम उसी की ओर फिर से एक बार चलेंगे और हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा था। हम पढ़ रहे हैं 17वीं आयत से, और ये है लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत। लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 17। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने खुद के विषय में बात कर रहे हैं
और वो बता रहे हैं कि इस मेरे विषय में यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी की थी। हमने कई भविष्यवाणियाँ देखी हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कैसे भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, और ये भी एक भविष्यवाणी है जो आज हम पूरी होती हुई देखते हैं, जो यशायाह भविष्यवक्ता ने की थी 61वें अध्याय में। और पिछले हफ्ते हमने उसे पढ़ा था कि 61वें अध्याय में क्या लिखा है, और यही बातें वहाँ लिखी हैं कि उसने पढ़ा कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। मित्रों, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु की आत्मा थी, लेकिन आज मुझ पर और आप पर भी पवित्र आत्मा उतरी है, और पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दी गई है। तो हमें कोई बहाना नहीं हम बना सकते कि हम परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते या हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ था, और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभ में सीख रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हम भी परमेश्वर की सेवकाई अपने जीवन द्वारा आरंभ करने की बात सोचें। क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, और उसने अपनी आत्मा से हमारा अभिषेक किया है। और हमको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, बपतिस्मा लेके बाहर निकले और प्रार्थना की, तो उन्हें पवित्र आत्मा उतरी एक कबूतर के रूप में और उन पर उतर कर आई, और एक आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। मित्रों, जब हम भी परमेश्वर के पास जाते हैं और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर पिता हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता है। वो कहता है, लूका में ही हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि यदि तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगेंगे तो क्या तुम पत्थर दोगे? मछली मांगेंगे तो क्या तुम सांप दोगे? यदि वो अंडा मांगेंगे तो क्या तुम बिच्छू दोगे? यदि तुम अच्छे होते हुए अपने बच्चों को श्रेष्ठ वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा पिता उन्हें जो पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं ना देगा? तो मित्रों, पवित्र आत्मा का दान हमें मांगने पर मिल सकता है, लेकिन हमें मांगना पड़ता है, और प्रभु तैयार है कि वो हमारा अभिषेक करे पवित्र आत्मा से, ताकि हम भी उसकी सेवकाई कर सकें। तो आज जब हम इस विषय में सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हम अपना ध्यान कुछ उस ओर भी करें कि हम कैसे उसकी सेवकाई कर सकते हैं। लिखा है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, और हम भी इस बात को दोहराएं और कहें, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। हाँ मित्रों, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, और प्रभु की आत्मा आप पर भी है। और उसकी आत्मा मुझ पर क्यों है? इसलिए है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो परमेश्वर हमारा अभिषेक क्यों करता है? अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हम कंगालों को सुसमाचार सुनाएं। कंगालों को सुसमाचार सुनाना, इसका ये मतलब नहीं कि कंगाल का मतलब गरीब। मित्रों, कंगाल वो है जिसके पास सुसमाचार नहीं है, जिसके पास मुक्ति का रास्ता नहीं है, जिसे परम प्रधान परमेश्वर कौन है इसका ज्ञान नहीं है, वो कंगाल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे इंसान को क्या लाभ होगा कि वो सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी आत्मा को खो दे। क्योंकि सारा संसार एक तरफ एक पलड़े पर और हमारी आत्मा एक पलड़े पर, फिर भी हमारी आत्मा का जो पलड़ा है वो नीचे जाएगा। क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो बहुत बहुमूल्य है। कितनी बहुमूल्य है? इतनी बहुमूल्य है कि परम पिता को अपने पुत्र के रक्त को बहाकर उसे खरीदना पड़ा, उतनी बहुमूल्य है। मैंने शायद ये कहानी आपको सुनाई होगी, लेकिन फिर से एक बार सुनाना चाहूँगी। ये कहानी है उस व्यक्ति की जो एक गांव में गया था और वहाँ पर वो अपने गांव के लोगों को प्रचार करने लगा, लेकिन गांव के लोग उसे नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि तो उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ये क्या नई चीज़ हमें सिखा रहा है, मुक्ति का मार्ग सिखा रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक मछुआरा था और वो मछुआरा
इस इंसान से थोड़ा सा उसका दिल लग गया और वो आके रोज़ शाम में बैठ के उससे बातचीत करके जाता था और दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन मछुआरा भी कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब वो बातें शुरू करते थे तो कहता था, साहब आप हम दोनों आपस में बात करेंगे, लेकिन ये आप अपने प्रभु यीशु मसीह की बात हमसे मत कहिए क्योंकि हमको ये पसंद नहीं। तो सारे गांव वाले उनसे बहुत चिढ़ते थे कि ये कोई नए परमेश्वर की बात करता है जिससे जो हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो आदमी 1 साल 2 साल 3 साल तक वहाँ रहा, लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है, उसकी बातें नहीं सुन रहा है, तो उसने सोचा मैं वापस अपने गांव चला जाऊं। मैं क्यों यहाँ बैठा हुआ हूँ, अपने परिवार को छोड़कर मैं क्यों यहाँ पे अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। और उस दिन उसने अपना बोरा बिस्तर बांधा और जाने की तैयारी की। शाम में मछुआरा उसके पास बैठने आए और जब उसने देखा सारा सामान बंधा रखा था तो उसने कहा, साहब कहाँ चले? उसने कहा, नहीं मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ 3 साल तक रहा, लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं, कोई मेरी बात का विश्वास करता नहीं, तो क्या फ़ायदा मेरा यहाँ रहने से। मैं आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताने आया था। मैं बताने आया था कि यीशु ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे मारे जाने के कारण हमें मुक्ति मिली है, पापों की क्षमा मिलती है, नया जीवन मिलता है। मैं आप लोगों को बताने आया था, लेकिन कोई भी आप लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब उस मछुआरे ने कहा, साहब आप इतनी आसानी से बता रहे हैं कि मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ता, बहुत दान पुण्य करना पड़ता, यात्राएं करनी पड़ती है, यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मुफ्त में कहाँ से मिलता है साहब, ये तो बहुत उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है तब मुक्ति मिलती है। और आप तो बस ऐसे ही कहते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, पापों की माफ़ी मांग लो और मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो बात सच नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि ठीक है, अब तुम लोग नहीं करते हो तो ठीक है, मैं जाता हूँ। तब उस मछुआरे ने कहा, साहब थोड़ी देर 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। वो गया और अपने घर से एक छोटी सी पोटली लेके आया और उसने उसे दिया। और जब उसने इतने आदर से वो पोटली उसे दी और उसने जब खोल के देखा परमेश्वर के भक्त ने, तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत खूबसूरत मोती थी। और उसने वो मोती देखा तो कहा कि अरे ये तो बहुत बहुमूल्य मोती है, कितना दाम होगा इसका? 5,000 दूँ क्या मैं इसके लिए तुमको? तो कहना, ना 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 साहब, आप पैसे की बात मत कीजिए, ये बहुत बहुमूल्य मोती है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत प्रिय है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए आपको देना चाहता हूँ। उसने कहा, 5,000 कम है क्या? और दूँ, 10,000 दूँ इसके लिए? उसने कहा, ना साहब बिल्कुल नहीं, इसका तो आप मूल्य लगाने की भी कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत बहुमूल्य है। उसने कहा, कितनी बहुमूल्य है? उसने कहा, साहब हमें मालूम था कि ये बहुमूल्य मोती एक जो सागर के बहुत ही गहराई में है, और मैं और मेरा बेटा रोज़ जाते थे इसे पाने के लिए, और हम गोता लगाते थे और हम दूसरी मोतियाँ उठा लेके आते थे, लेकिन ये जिस मोती की हमें तलाश थी ये हमें नहीं मिल रही थी। एक बार मेरे बेटे ने जब गोता लगाया और उसके हाथ ये मोती आई, तो वो जब उठने लगा तो मुझसे कहा उसने, पिताजी जल्दी मेरे पास आइए, जल्दी मेरे पास आइए। और जब मैं उसकी ओर तैर कर गया तो उसने ये मोती मेरे हाथ में दिया और कहा, इसे संभाल कर रखो, ये बहुमूल्य मोती है। और तब तक एक बड़ी मच्छी ने आके उसे पीछे से खींच कर ले गई और वो ख़त्म हो गया। साहब इसका मैं क्या मूल्य लगाऊं, क्योंकि इसका मूल्य तो मेरे बेटे के प्राण हैं और वो बहुमूल्य थे। तब परमेश्वर के सेवक ने कहा, बिल्कुल इसी तरह मेरे दोस्त, परमेश्वर ने जब हमें मुक्ति दी, मुझे और आपको मुक्ति दी, तो उसे भी अपने पुत्र के प्राण देने पड़े। और अब आप कहो, आप कहते हो मुफ्त में नहीं मिलती है मुक्ति, लेकिन परमेश्वर
उस मुक्ति का क्या मूल्य लगा सकता है जो इतनी बहुमूल्य है, जो उसे अपने बेटे के रक्त का दाम दे के चुकाना पड़ा। जैसे तुम मुझे प्यार के बदले में मुझे ये मोती दे रहे हो, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने प्रेम के कारण हमें मुक्ति मुफ्त में देता है। मित्रों, मुफ्त में परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी है, लेकिन मुक्ति मुफ्त की नहीं मिलती। मुक्ति बहुत बहुमूल्य है। उसका दाम परमेश्वर के पुत्र को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा, और वो भी ऐसे प्राण उन्होंने नहीं दिए कि तलवार से उनकी गर्दन काट दी गई और वो ख़त्म हो गए, या उन्हें फांसी दे दी गई और वो ख़त्म हो गए, या उन्हें गोली मार दी गई और वो ख़त्म हो गए। नहीं मित्रों, 39 कोड़े उन्हें मारे गए थे। 39 टाइम्स उन्हें कोड़े मारे गए, और वो कोड़े इतने भयंकर उस समय होते थे, और वो सिपाही जो बलिष्ठ सिपाही होते थे वो उस कोड़े को मारते थे, और वो ट्रेंड रहते थे किस प्रकार से, कितनी ज़्यादा उससे वो लोग तकलीफ़ दे सकते हैं और दर्द उससे महसूस हो सकता है उससे, उस प्रकार से वो लोग मारते थे। और उन्हें बेरहमी से उन्होंने कोड़े से मारा, और मारने के बाद उन्होंने उनकी दाढ़ी के पूरे बाल उखाड़े, उनके मुंह पर थूका, कांटों का ताज पहनाया, हाथ और पांव कील से क्रूस पर ठोंक दिए गए, और उन्होंने अपने प्राण मेरे और आपके लिए दे दिए। उसका बदला हम किस प्रकार से दे सकते हैं? क्या चढ़ावा आप उसके बदले में चढ़ाएंगे जो उसके बदले में सही उतरेगा? इसलिए परमेश्वर ने मुफ्त में ही हमें मुक्ति दे दी कि हम उसके प्राणों के बदले में मुक्ति पा सकें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो मुझे और आपको मिलना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि ये सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, इसके लिए हमारा अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा से, कि हम जो कंगाल हैं, जो गरीब हैं, गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मालूम, वो अनंत नाश की ओर जा रहे हैं, वो नरक की ओर जा रहे हैं, और उन्हें स्वर्ग का रास्ता पता नहीं है। हो सकते हैं धनवान, हो सकते हैं बहुत अमीर, हो सकते हैं बड़े बड़े घरों में रहते हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े बड़े ओहदे पे हों, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हों, हर प्रकार से अमीर हों इस दुनिया के हिसाब से। लेकिन यदि इतना सब इस दुनिया में रहते हुए भी वो नरक की आग में यदि झोंके जाएंगे तो क्या फ़ायदा? उससे भला तो ये है कि इस दुनिया में कंगाल बन के रहें, और हमेशा की ज़िंदगी के लिए जो हमें अनंत जीवन है वो हमारा नरक में नहीं स्वर्ग में बीते। तो मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो क्या आप तैयार हैं? आपको सुसमाचार मिल चुका है, आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आपने मुक्ति पा ली है, आपके पाप धुल चुके हैं, आपने नया जीवन पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है। और अगर नहीं है तो ये समय है कि आप अपने पापों को उसके सामने मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो भला है, करुणामय परमेश्वर है। वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो अपने लहू से हमारे हृदय को धोने के लिए सदा तैयार रहता है, लेकिन हमें मांगना पड़ता है, हमें उसके पास जाना पड़ता है। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे हृदय को अपने लहू से धोता है और हमारे सारे पापों को मिटा देता है, हमें अपने लहू से धोकर पवित्र करता है, और तब हम नया जीवन पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये काम के लिए परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक किया था। और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का
और अंधों को दृष्टि का सुसमाचार प्रचार करूं। उसने और किस काम के लिए भेजा है? बंदियों को छुटकारा दिलाने के लिए। मित्रों, बंदी कौन है? वो जो पाप के बंधन में बंधा हुआ है, वो बंदी है। बंदी वो नहीं है जो जेल खाने में बंद हैं। जेल खाने में कौन बंद है? मैं प्रिजन मिनिस्ट्रीज मैंने की है, जेल में मिनिस्ट्री मैंने की है, हॉस्पिटल्स में मिनिस्ट्री की है, लोगों के बीच में सेवकाई की है। मैं जाती थी बच्चों के, वो जो बच्चे भी वहाँ डेलिक्वेंट होम्स में रहते हैं, उन बच्चों के बीच में काम किया है। और विमेंस प्रिजन को मैं जाती थी, वहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो जेल होती, वहाँ जाके और परमेश्वर के वचन को मैं बांटती थी और उनके साथ उनके दुख को बांटती थी और उनके साथ हम आराधना करते थे। इस प्रकार से वहाँ पर हम जाते थे और उनके बीच में परमेश्वर प्रभु का प्रचार करते थे। हम जब चारों ओर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि लोग पापों में जकड़े हुए हैं और उन्हें रास्ता नहीं मालूम, उन्हें सत्य की पहचान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। और सत्य क्या है और कौन है? वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है, वो आदि से परमेश्वर था, है और हमेशा रहेगा। उसका ना कोई शुरू है और ना ही कोई अंत है। परमेश्वर शुरू में था, अभी है और हमेशा तक रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है आदि में, आदि से, अनंत काल से, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। और उस सत्य को जब तक हम नहीं जानते तब तक हम बंदी बनाए हुए, बंदी बनकर रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, शैतान के पंजे में रहते हैं, पाप से जकड़े हुए होते हैं और शैतान के बंदी बनकर शैतान की जेल खाने में हम बंद रहते हैं। हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। जो कुछ वो हमसे कहता है हम उसे करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं? क्योंकि उसने हमें अंधा बना दिया है, हमें उसने अंधकार में रखा है। और वही लिखा है यहाँ पर, इसलिए कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो मित्रों, शैतान ने हमें अपना बंदी बनाकर रखा है। जब उसने आदम और हवा को बहकाया था तब उसने उनसे जो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार था छुड़ा लिया और उसने उन्हें अंधकार में ढकेल दिया, उन्हें अंधा बना दिया। उनको जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था उससे उन्हें वंचित कर दिया और उसने उन्हें बंदी बनाया, अंधा बना दिया। तो परमेश्वर का वचन जब हम उन्हें सुनाते हैं, सुसमाचार जब उन्हें सुनाते हैं, तो उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। अंधकार से वो निकल के बाहर उजियाले में आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो अंधकार से ज्योति में आ जाते हैं और वो शैतान के कुचले हुए हैं। शैतान कैसे लोगों को कुचलता है? शराबी को कहता है तू शराब पी ले, मज़ा आएगा, और वो शराबी दुकान में जाके बहुत शराब पी लेता है, लेकिन जब बाहर आता है तो उसके कदम लड़खड़ाते हैं, उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वो लड़खड़ा के कीचड़ में वहीं गिर जाता है। शैतान बंदी बना लेता है, गुलाम बनाता है, पाँव के नीचे कुचलता है, चोर को चोरी करने के लिए उत्साहित करता है, उसके लिए सारा इंतज़ाम करता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसे जेल खाने में बंद करवा देता है। खूनी से खून करवाता है, वेश्या से पाप करवाता है, हमसे झूठ बुलवाता है, हर प्रकार से हमें गलत काम करने के लिए उकसाता है, उत्साहित करता है। और जब हम उस गलत काम को करते हैं और जब वो बाहर दिखता है तब हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। कुचल कर रखा है उसने हमें, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि उसके द्वारा हमें छुड़ौती मिले। और जब हम उससे छूट जाते हैं, शैतान की गुलामी से, लिखा है प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मित्रों, जब हम
छुटकारा पाते हैं इस गुलामी से, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए हम परमेश्वर का आज धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें चुना है, मुझे और आपको, कि हम उसके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकें। हम बंधुओं को छुटकारा, अंधों को दृष्टि, कुचले हुओं को हम बाहर निकाल सकें, ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। आइए प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं जो आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। आज हम अपने हृदय को आपके आगे समर्पण करते हैं। हमारे हृदय को ले और साफ कर, और परमेश्वर पिता हमें रोशनी में ले आ, अंधकार से छुड़ौती दे। कुचले हुए हैं, हमें परमेश्वर पिता तू बाहर ले आ, शैतान के पंजे से हमें तू छुड़ा और हमें अपने आत्मा से अभिषेकित कर, ताकि हम दूसरों को सुसमाचार सुना सकें और दूसरों के लिए गवाही का कारण बन सके। शैतान की हर शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम में से एक एक पर परमेश्वर पिता तेरी आत्मा का अभिषेक आज हो, और होने दे कि हम तेरी आराधना, स्तुति, महिमा और सेवकाई पूरे हृदय से कर सकें। आशीषों के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।